हेलो क्लास 10, होप यू हैविंग अमेजिंग डे। तो पार्ट 1 हम कर चुके थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। पार्ट 1 हम कर चुके थे, आज पार्ट 2 की टाइम है। ठीक है, बारी है। तो हम 15 क्वेश्चंस तक कर चुके थे, 16 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो देखो 16 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है बताना जरा। ये तो देखते ही आंसर देना होता है। ठीक है, देखो कहता है एक नंबर आपके पास है 525 और एक नंबर है आपके पास 3000। कहता है ये दोनों नंबर 3 से भी डिविजिबल हैं, 5 से भी डिविजिबल हैं, 15 से भी, 25 से भी और 75 से भी, 75 से भी। तो कह रहा है अगर ये देखो ये नंबर दे दिया आपको इसने और यहां से यहां तक, सॉरी। फिर कहता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस। अब आप एक बात बताओ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को एक साथ, मतलब दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। इनमें कौन सा है सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? 75। तो नॉर्मल सी बात है, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 75। बस हो गया, क्लियर, समझ में आया? एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। नेक्स्ट पे चले, देखो यहां फोकस करो। इसमें क्या है, इसमें समझने वाली बात है थोड़ी सी, और मैं वो लिख के बताऊंगा। ठीक है, ये कह रहा है कि 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपको शो करना है कि आप 12 की कोई भी पावर रखोगे तो ये कभी भी एंड डिजिट जो है, जैसे ध्यान देना मेरी बात पे, 12 की पावर 1 इक्वल्स टू 12 होता है, 12 की पावर 2 आपका 1 कितना होता है? 144 होता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि जो लास्ट डिजिट है ना, वो कभी भी ना तो 0 आएगी ना ही 5 आएगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं कॉन्सेप्ट। वो सभी नंबर जो इसके अंदर लिखे जाएंगे, अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एक साथ हुए, बात समझ रहे हो मेरी? कोई भी नंबर, चाहे वो जैसे आपके किताब में 6n है, 4n है, यहाँ 12n है। ठीक है, तो चाहे आप 6 लिख लो, चाहे 4 लिख लो, चाहे 12 लिख लो, या कोई भी ऐसा नंबर लिख लो, अगर इनकी फैक्टराइजेशन में सॉरी, अगर इनकी फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं आते एक साथ, 2 और 5 नहीं आते एक साथ, तो आप n की पावर कुछ भी रख लेना, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। और 5 से एंड होने के लिए लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए जो नंबर है उसका। क्लियर है? बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे कोई भी नंबर आपने लिखा और उसकी एंड डिजिट ही आपने 5 रखी है, और पावर आप कुछ भी लगा लेना, अंत में सिर्फ कितना आएगा? 5 आएगा। आप जो मर्जी ओपन कर लेना। ठीक है, बात समझे मेरी कि नहीं समझे? ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हो यहां से कि 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5, 0 और 5 एज प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 जो कि कितनी है, ब्रैकेट में लिख देना, 2 करोगे, फिर से 2 करोगे और फिर से 3 हो जाएगा। यही है इसकी फैक्टराइजेशन, हाँ या ना बोलो? ठीक है ना? द एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 दिस does not have 2 and 5 as prime factor। क्लियर है? समझ में आया कि 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 2 और 5 एक साथ नहीं आ रहे हैं। क्लियर? इस वजह से ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, क्योंकि यही दो नंबर हैं 2 और 5 जो मल्टीप्लाई होने पे कितना देते हैं आपको? 10। 10 मतलब एंड में डिजिट क्या है? 0। अगर ये दो फैक्टर किसी में भी नहीं है, ठीक है, ये दो फैक्टर अगर किसी में नहीं है, तो आप जो मर्जी पावर रख लेना, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। और 5 से एंड होने के लिए क्या होगा?
जो भी नंबर आप कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, है ना। तो आप लिख सकते हो फॉर द एंड डिजिट 5, फॉर द एंड डिजिट 5, लास्ट डिजिट of any number should be कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। समझ में आया, ये 5 के लिए है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक किसके लिए है, 0 के लिए है। क्लियर, ये ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है, ये ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है, तब नंबर मिलते हैं पूरे, ठीक है। लिखो इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यही है क्या, 18 19 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 19 क्वेश्चन यही है। देखो क्या कहता है, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, कि वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए टू मेक इट रेशनल नंबर, ताकि ये क्या बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए। जब भी ऐसा सवाल आए आपके पास, ठीक है, क्वेश्चंस मत लिखो, तुम लोग जो ऑफलाइन में हो क्वेश्चंस मत लिखो, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है, फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे, समझने पे, ठीक है। क्लियर, और लास्ट में जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो यही मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। क्लियर है, टोटल फोकस होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग पे। हाँ नोट करना है, ऑनलाइन वालों को तो बीच में रोक देना और कर लेना। तो कहता है इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये क्या बन जाए, एक रैशनल नंबर बन जाए, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वो नंबर है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो भाई हम इसी का सेम विद अपोजिट साइन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर से यही लेंगे, बस क्या कर देंगे, साइन को अलग कर देंगे, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या रैशनल नंबर बन रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो जब भी a माइनस बी a प्लस बी बनता है तो ये रूल याद है ना, क्या होता है ये, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा और ये 3, आंसर बोले तो 2। बात समझ में आ गई। 2 क्या, एक कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर, 2/1 लिख लो, आ जाएगा रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये आपका 2/1 है। क्लियर, बात आ गई मेरी समझ में, इसे लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा था नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। ओके, इसको देखो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब ठीक है, फोकस करो। कहता है फाइंड वन रेशनल नंबर एंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 20, और 2014 में ये आया हुआ था, ठीक है। ध्यान देना, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा मुझे, 1.414 समथिंग ऐसी होती है, और √5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.2860 समथिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे भी डॉट है, इसमें भी आगे डॉट होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनके बीच का हमें एक रेशनल नंबर लिखना है और एक इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो देखो रेशनल नंबर के लिए तो आप जनरली क्या कर सकते हो, 1 और 1.2 के बीच में 2 आ रहा है आपका, देखो 1.41 से आगे और 2.28 से छोटे पहले 2 आ रहा है ना, तो 2/1 ये एक रेशनल नंबर है, हाँ या ना। इरेशनल नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, इरेशनल नंबर के लिए आप याद रखना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, √2 और √5, तो इन दोनों के जो बीच का नंबर होता है √10, ये आपके इसी के इन दोनों के बीच में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, √2 और √5 के बीच में, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ पाए मेरी।
तो ये हमारा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट नहीं आया समझ में? अब हम आगे करेंगे, लिखना है तो लिखो इसे फिर। आओ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि आपको HCF निकालना है 144 और 180 का, और जो भी HCF होगा आप उसे इस एक्सप्रेशन के बराबर आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले 144 है, इसके फैक्टर बनाने का तरीका देखना जो मैं आप बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि आप इसे ऐसे लिख लो 144 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, 72 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 36 आ जाएगा, और ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। मैं आपको तरीका बताता हूँ दूसरा। जैसे 144 मुझे पता है 12 इंटू 12 होता है, हाँ या ना? फिर मैं बोलूंगा 12 मेरा 3 इंटू 4 होता है कि नहीं होता है? 3 इंटू 4। फिर मेरे को पता है कि ये जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और 3 पीछे, फिर अगेन 2 का स्क्वायर और 3 पीछे। 2 की पावर कितनी बार हो गई? 2 और 2 कितना होता है? 4, और 3 की पावर कितनी हो गई? 2। तो ये मेरा किसका आ गया? 144 का आ गया। ठीक है, इस डायरेक्ट तरीके से। 180 का देखो कितना इजीली मैं कर दूंगा, मैं इसे लिखूंगा 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 लिख दिया। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 9, और इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू में 5। अच्छा 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और 5 एज इट इज। हाँ बेटा ठीक है, ये आ गया समझ में? फैक्टराइजेशन समझ में आ गई कैसे करते हैं? बड़े नंबर्स को छोटे छोटों में ब्रेक करो, फिर और छोटे में ब्रेक करो, फिर और छोटे में ब्रेक करो, नहीं तो ऐसे करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। अब आपको HCF निकालना है, तो HCF के लिए कल मैंने बताया था तुम्हें, HCF के लिए हम लीस्ट पावर देखते हैं या हाईएस्ट पावर देखते हैं? लीस्ट पावर देखते हैं, वो भी किसकी? कॉमन फैक्टर्स की। तो 2 3 यहाँ पे है, 2 3 यहाँ पर है, तो 2 की पावर कितनी यूज करेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 है, लीस्ट यूज करनी है हमें। 3 की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो वो 2 ही यूज होगी। क्लियर है? अब ये कितना हो गया? ये हो गया 4 इंटू में 9, और ये आपका अब किसके बराबर होगा? इसके 13m माइनस का 3। कितना होता है ये? 36। 3 इधर माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये कितने के बराबर आ गया? 13m। दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? दोनों को ऐड करो 39, और ये कितने के बराबर हुआ? कितने के बराबर हुआ? 13 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे कौन बचेगा? m। कितने पे कटा? m की वैल्यू कितनी आ गई? इस तरीके के क्वेश्चंस को हम ऐसे टैकल करते हैं। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ, ठीक है, लिखो। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को फोकस करो, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे की आपको वैल्यू निकालनी है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो मैं 2 बातें बता दूं इस क्वेश्चन को कराने से पहले। यहां देखो, -1 की पावर अगर ऑड है तो वो हमें -1 ही देगा। ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड है तो वो हमें नेगेटिव देगा, और -1 की पावर अगर इवन है, कैसी है, तो वो हमें +1 देगा। कैसा देगा? +1 देगा। ठीक है, क्लियर? अभी इसने हमें n क्या बोला है? ऑड इंटीजर बोला है। अपने दिमाग में कोई भी एक ऑड इंटीजर सोचो, कोई भी एक ऑड इंटीजर, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। पॉजिटिव सोचना है, और सोच लिया, 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना बना? इवन या ऑड? इवन बनाना। तो हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन बन जाता है। कैसा बन जाता है? इवन बन जाता है। कैसा बन जाता है? इवन। अब इसको इक्वेशन को उठाते हैं हम।
अब हम इस इक्वेशन को उठाते हैं और लिखते हैं -1 की पावर कहता है n है, प्लस -1 की पावर कहता है 2n है, प्लस -1 की पावर कहता है 2n + 1 है, और लास्ट में कहता है -1 की पावर 4n+2 है। क्लियर? यही कह रहा है? अरे हाँ या ना बोलो, बोलना पड़ेगा भैया। देखो अब इसका आंसर, इसने स्टार्टिंग में ही आपसे एक बात कह दी थी कि भैया मैं कैसा हूं, अरे मैं कैसा हूं, अरे ये क्या लिखा है, ऑड इंटीजर है। मैंने क्या बोला, -1 की पावर अगर ऑड हो तो क्या आंसर आएगा, -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। आगे चलो, -1 की पावर 2n, मैंने क्या बोला था, किसी भी ऑड को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना मिलता है, इवन, तो ये इवन हुआ, तो -1 की पावर इवन होगा तो क्या मिलेगा, 1, ये 1 आ गया। अच्छा क्लियर है? कोई भी अपने दिमाग में एक नंबर सोचो ऑड, 2 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, क्या मिला, ऑड, तो ये चीज क्या है, ऑड है। ऑड का पावर -1 क्या मिलेगा, -1। अच्छा, अपने दिमाग में कोई एक नंबर सोचो, छोटा सोचना, लेकिन ऑड सोचना, 0 से 10 के बीच में कोई छोटा नंबर, कैसा, ऑड सोचना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, क्या बना, इवन। तो ये केस हमेशा किसका है, इवन का है। तो इवन में माइनस गायब हो जाता है, सिंपल +1। ठीक है, देखो इस +1 से, सॉरी इस -1 से +1 कैंसिल आउट, इस -1 से ये +1, अल्टीमेटली आंसर 0। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ऑड इवन, ऑड और इवन का केस था, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलें आगे, लिखो तो लिखो। देखो आगो कुछ भी है, जो भी परेशान करता है मैं सबको कीटाणु ही बोलता हूँ। ठीक है, देखो, अरे नहीं आगे सुनो सुनो सुनो, देखो आगे फोकस करो, इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस जैसे पहले एग्जाम में बहुत आते थे। सुनो देखो क्या कह रहा है, समझना। कहता है कि 2 कंटेनर्स हैं, एक के अंदर 850 लीटर्स आ सकता है और दूसरे के अंदर 680 लीटर्स आ सकता है, क्या, पेट्रोल, है ना, क्या आ सकता है, पेट्रोल आ सकता है। तो कहता है ये 2 अलग अलग बड़े बड़े डब्बे हैं, कहता है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the petrol either tank in exactly number of times। मतलब आप एक ऐसा मग्गा लेके आओ जिससे आप निकाल के इन बड़े वाले ड्रमों में से डालो, जैसे 5 लीटर का आता है ना, वो निकाला और इसमें डाला, दूध वाला जैसे डालता है। तो वो कह रहा है ऐसा मैक्सिमम साइज का कंटेनर लेके आओ कि जब आप इससे पेट्रोल निकालो 850 लीटर वाले से, तो जब आखिरी वाला आप भर रहे हो तो वो एग्जैक्टली पूरा भर जाए, इसमें कुछ बचे ना। ठीक है, ऐसे ही जब इस वाले से उसको भरो, आप एक्सचेंज करो, किसी में डालो, एग्जैक्टली भर भर के डालो, तो 680 लीटर वाले में से भी जब आप आखिरी में जब पेट्रोल बच जाए, तो एग्जैक्टली वो जो कंटेनर जिससे आप डाल रहे हो इधर उधर, वो भी फुल भर जाए, इस ना बड़े के अंदर कुछ बचे, बड़े के अंदर कुछ भी ना बचे, और छोटा वाला भी पूरा भर जाए। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली मेजर करना। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, ये इसका आपको दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है बेटा, HCF ऑफ 850, 680। क्लियर है? तो 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूं। ठीक है, पहले मैं आसान तरीका बताता हूं। 850 को आपके फैक्टर करने हैं आपको, तो आप पता है क्या करो, इसे 85 लिखो और 10 को अलग करो, हो जाएगा 10 अलग। अब ये क्या है 85, ये होता है 17 इंटू 5, और ये क्या होता है 2 इंटू 5। इसको जरा, हाँ बेटा, अच्छा 25 लिख दिया क्या मैंने, हाँ यहाँ पे 2 इंटू 5 लिखो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब 5 कितनी बार आया है, तो 2 आया है एक बार, 5 आया है 2 बार, और इसमें कितना आया है 17 आया है। क्लियर है? लास्ट में
ऐसे ही आप एक काम करो, 680 का बनाओ। तो 680 का जब बनाओगे तो आप क्या करोगे, 68 इंटू में कितना 10। मुझे बताओ 17 की टेबल में कितने पे आता है ये, 17 की टेबल में कितने पे आता है ये, 4 पे। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 17, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 17 को क्यों नहीं ब्रेक कर रहा हूं मैं, होता ही नहीं है, 17 एक प्राइम नंबर है। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और एक यहां से है, चलो उसको बाद में देख लेंगे। फिर है 5 और फिर है 17। बोलो हाँ या ना। अच्छा मुझे जरा एक बात बताओ, ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 17। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे इन दोनों का HCF चाहिए, क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी लीस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, लीस्ट। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 3 है, कौन सी ली जाएगी, 1। यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर 1 है, कौन सी ली जाएगी, 17। तो 17 1 है तो एक ही बार लिया जाएगा। तो आंसर आ गया 170। क्यों, ये हो जाएगा 10 इंटू 17 170 लीटर। तो आपको एक ऐसा मेजरिंग फ्लक्स लेना पड़ेगा या फिर कोई कंटेनर लेना पड़ेगा जिसकी कैपेसिटी कितनी हो, 170 लीटर हो, तो वो एग्जैक्टली मेजर कर देगा। क्लियर है, आया समझ में क्वेश्चन। चलें फिर आगे, चलिए आइए 23 हो गया, 25 देखते हैं। आज देखते हैं कितने हो जाते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। देखो, एक्सप्रेस दिस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना है। तो अब आपको वो वाला करना पड़ेगा जो मैं कह रहा था, 2658, इसको किससे डिवाइड करना है भाई, 2 से करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो सबसे पहले 2 से करोगे, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग वैसे कर लेना जो बचपन में करते थे, वो ऐसे वाला बना के, ठीक है। तो 2 को करोगे 1 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा 9। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से चेक करें, 3 से हो जाएगा, बिल्कुल 3 से हो जाएगा। 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 3। अब ये किसी से नहीं होता बेटा, 443 आपका कैसा एक प्राइम नंबर है, 443 कैसा एक प्राइम नंबर है। तो आप 2658 को आप इजीली लिख सकते हो कि सर ये आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 443। क्लियर है, बात आई समझ में, हाँ या ना। 443 एग्जैक्ट मैं सही हूं तो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो अगला 25 क्वेश्चन नंबर करने के लिए मैं यहां पे ऐसे बना दूं लाइन। कहता है 2560 को ब्रेक करो ऐसे में, प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, ब्रेक करना है। उसके बाद कंपेयर करना है इनको। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप लिख लिया होगा तुमने, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो रोक के लिख लेना। मैं इसे हल्का सा रब कर रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। क्लियर है, अब देखो 7560, जरा करना है इसे 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे बचेगा 3780, गुड। फिर 2 से हो सकता है 1890, गुड। या फिर 2 से करो इसे 945, अब हो जाएगा, नहीं होगा। अब 5 से करो, 5 से करोगे तो 1, बोलो 1 8, अरे नहीं पता क्या, अरे भाई 5 को करो 1 पे कटेगा, 4 आएगा नीचे, फिर एक और 4 आ जाएगा 44, 40 पे कटेगा 8 पे, और आगे कितना, और यहां पर कितना 9। अब बताओ क्या ये 5 से कटेगा, नहीं, 9 से कट जाएगा। 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। अरे सॉरी 3 से, 3 से कट करो, 3 से कितने पे 6 और 3, फिर 3 से कट जाएगा कितने पे 21 पे, फिर 3 से कट जाएगा कितने पे, और फिर लास्ट में कितने पे कट जाएगा। मुझे जरा ये बताओ 2 के कितने पेयर बन गए 3, 3 के कितने पेयर बन गए 3, 5 और 7 सिंगल टाइम्स है, 5 और 7 कितने टाइम्स है।
अब मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 7 5 6 0 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 5 इंटू में 7। अब कंपेयर करो, देखो इसको इसके साथ कंपेयर करा, एग्जैक्टली मैच हो गया। इसको इसके साथ कंपेयर करो तो बताओ पी की क्या वैल्यू होगी, 3। पी की क्या वैल्यू होगी, 3। अच्छा इसको इसके साथ कंपेयर करो तो क्यू की क्या वैल्यू होगी, 1 नहीं 5। ये पावर में बैठा है, ये फैक्टर बन के बैठा है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़े, कर लोगे ना, मैं बस तुम्हें बता रहा था कि ऐसे हो सकते हैं ये। देखो आगे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। कैसा है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम कितना हो रहा है अभी, 49 हो रहा है। देखो इसके बाद के जितने भी सवाल हैं जिसमें प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसे अब हम कल करेंगे, ठीक है। वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है लेकिन अभी समय है, ज्यादा हो जाता है, लेंथी हो जाता है ज्यादा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी कल मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।